प्रशासन होता है, पुलिस होती है, वो चुनाव हरा सकती है, जिता नहीं सकती है। जब हमारी फोटो ही ऑलरेडी उस पर बनी हुई है तो मैं आईडी कार्ड ले जाने की क्यों जरूरत? तो वोट उन्होंने दिया लेकिन उनकी पर्ची उनको नहीं मिली, लाइट नहीं चली, कई बहुत सी चीजें। चुनाव तो हो गया है, क्या लगता है इस बार एनडीए फिर या इंडिया? अब तो कि एक ही परिवार को बार बार टिकट क्यों? जनता को सवाल पूछने का अधिकार भी है कि 9 सीट में से कम गठबंधन, कम से कम नहीं तो क्या 7-8 सीट तो मतलब कोई इसमें डाउट नहीं रह गया। अब वजह क्या, अब इसमें वजह तमाम है कि सब नौजवान बेरोजगार रोडों पर टहल रहा है। कि मामला ये कि आप राजनीति करिए, धर्म को बीच में ना लाइए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उपचुनाव की बड़ी जो है चर्चाएं चल रही थी। उपचुनाव तो हो गए हैं, अब उपचुनाव के बाद रिजल्ट क्या होगा, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। किस तरह की वीडियोस वायरल हुई है, किस तरह से प्रशासन के द्वारा लोगों को रोका जा रहा है वोटिंग से, ये सब इसको लेकर जनता के बीच क्या चर्चाएं चल रही हैं। क्या जिस तरह विपक्ष कहता है कि बीजेपी डर गया है, क्या ये बीजेपी के अंदर जो खौफ है वो नजर आया है, लोगों के बीच जो चर्चा कर लेते हैं। सर, उपचुनाव तो हो गया लेकिन आपने देखा होगा वीडियोस जो वायरल हुई, प्रशासन किस तरह से लोगों को रोक रहा था वोट करने से, ये सारी चीजें कैसे देख रहे हैं सारी चीजें? देखिए, ये नेगेटिव सरकार के पक्ष में जाएगी और इसके लिए पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब ने भी कहा है कि जो प्रशासन होता है, पुलिस होती है, वो चुनाव हरा सकती है, जिता नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत लॉस हुआ होगा। और जो शुरुआती दौर में मीरापुर में भी किया था इन्होंने, 1.5 घंटा करीब वहाँ पर बाधित रहा, बंद कर दिया गया था। ये पहले से ही चुनाव आयोग को सशक्त किया जाना चाहिए था कि केवल पुलिस ये देखना चाहे, शांति व्यवस्था बनाए रखे, कोई अवैध हथियार लेके ना जाने पावे। बाकी दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत कह दिया कि साहब आप आईडी कार्ड लेकर के आइए। जब हमारी फोटो ही ऑलरेडी उस पर बनी हुई है तो मैं आईडी कार्ड ले जाने की क्यों जरूरत है? कई जगह पे ऐसी भी चीजें सामने आई हैं कि महिलाओं को वोट उन्होंने दिया लेकिन उनकी पर्ची उनको नहीं मिली, लाइट नहीं चली, कई बहुत सी चीजें सामने। देखिए, पर्ची ना मिलना दूसरी चीज़ हो गई, पर्ची बीएलओ का काम है भेजना। चुनाव आयोग पर इससे सख्ती करनी चाहिए कि बीएलओ के लोग वास्तव में पर्ची नहीं पहुंचाते हैं। और एक बड़ी समस्या जो हुई है, ये जानने की ज़रूरत है हमें। जैसे मान लिया कोई बूथ संख्या 1 है, एक परिवार के 10 लोगों का वोट है, तो उसको 3 से 4 जगहों पर डिवाइड कर दिया गया। एक ही मकान नंबर के 10 परिवार को 4 बूथों में डिवाइड कर दिया गया। तो वहाँ भी सुविधाएं हुई हैं। पर्ची लेकर के लोग गए, मान लिया पर्ची नहीं मिली, वो गए लेने के लिए। वो अब देखा जा रहा है कि 81 बूथ संख्या अगर है किसी की तो उसमें 10 लोगों का वोट होना चाहिए। तो पता लगा 2 से 3 लोगों का 81 में है, 2 से 3 लोगों का घटा करके 96 में भेज दिया। अब वो 1.5 किलोमीटर दूर हो गया। तो ऐसे में सुविधाएं हुई हैं और इस पर चुनाव आयोग को कुछ संज्ञान लेना चाहिए कि हमको लगता है वोटर लिस्ट खत्म कर देना चाहिए। क्या लगता है कि माहौल क्या है जनता के बीच में? जानना चाह रही हूँ कि चुनाव तो हो गया है, क्या लगता है इस बार एनडीए फिर या इंडिया? अब तो कोई माहौल का मतलब इसमें नहीं, माहौल तो पहले ही किया जाना चाहिए, अब कयास लगाए जाने चाहिए। लेकिन हमारा जो अपना अनुमान है कि करीब 6 से 7 जो है चुनाव समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। बाकी 2 सीट के आसपास, 2 से 3 सीट बीजेपी अपना बरकरार रख सकती है। आपको लगता है कि बीजेपी ने इतनी मेहनत कर डाली, अब प्रशासन तो उन्हीं के हाथ में है, उसके बावजूद सिर्फ 2 सीटें हाथ आएंगी? हाँ, 2 ही सीट मिलना चाहिए, 2 से 3 सीट अधिकतम मिलना चाहिए, जिसमें कटहरी होगी क्योंकि उसको दांव लगा हुआ है। योगी जी का वो सदैव प्रभारी हैं, तो ये उनकी दांव पर है, तो निश्चित तौर पर जीतेंगे। वहाँ से लालजी वर्मा की पत्नी हारेंगे क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर ऑलरेडी है कि एक ही परिवार को बार बार टिकट क्यों? जनता को सवाल पूछने का अधिकार भी है और इस पर बात करना भी चाहिए क्योंकि वहाँ और भी कार्यकर्ता हैं। अगर उन कार्यकर्ताओं को जो 30 साल, 40 साल, 25 साल मेहनत किए हैं उनको टिकट नहीं दिया गया तो विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। क्या लगता है भाई कि चुनाव तो खत्म हो गए हैं, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे वो उपचुनाव हो, क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन या एनडीए? वो तो कल पूरी दुनिया ने देख लिया। दरोगा जी, पुलिस शासन प्रशासन कितना योगी जी के पक्ष में कल वोटिंग करा रहे हैं। असलहा लेके पूरा खुलेआम एकदम दुनियादारी मीडिया पूरी देख रही है। असलहा ताने हमारे पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हों या अधिकारी हों, कोई भी A to Z है। तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि हाँ कि योगी जी
अभी परसों ही पता चल जाएगा कि 9 सीट में से कम गठबंधन कम से कम नहीं तो क्या 7-8 सीट तो मतलब कोई इसमें डाउट नहीं रह गया अब। क्या नाम है? हमारा अयूब अहमद नाम है। क्या लग रहा है कि उपचुनाव तो हो गया है, किसका लग रहा है इस बार चांसेस, इंडिया या फिर एनडीए? इंडिया का लग रहा है वजह? जी। वजह क्या, अब इसमें वजह तमाम है कि सब नौजवान बेरोजगार रोडों पर टहल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बहुत बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पढ़ा लिखा लड़का सब जो है रोडों पे टहल रहा है, रिक्शा लिए चला रहा है, ऑटो चला रहा है। इसी में से जनता परेशान है, परिवर्तन चाहती है। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, एक है तो सेफ है, मोदी जी ने जाकर महाराष्ट्र में कहा, तो क्या इन नारों का असर कुछ लोगों पे हुआ होगा? आप ये बांटने वाली बात करते हैं, इसमें कोई भाईचारा कायम करने की बात तो है नहीं। तो एक बंटवारा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। इसमें एकता की कोई बात ही नहीं है, ना राजनीति। तो राजनीति कर रहे हैं ना इसमें, मतलब धर्म की राजनीति। हाँ, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो लोगों के बीच क्या है? यही लोगों के प्रति है, जो धर्म की राजनीति करेगा, बंटवारा कराएगा, तो उसके साथ जनता नहीं रहेगी। ये कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति पे बात नहीं बनेगी लोगों के बीच। नहीं, तो मामला तो यहीं पे है कि मामला ये कि आप राजनीति करिए, धर्म को बीच में ना लाइए। भाई धर्म है, चाहे वो हिंदू का चाहे मुस्लिम का, वो अपने अपने धर्म पे चले, धर्म की राजनीति ना करें, आप अपनी राजनीति करें। भैया चुनावी राजनीति करें, आप धर्म को क्यों बीच में? आपको लगता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? भाई वो साफ धर्म की राजनीति हो ही रही है, कभी मस्जिद तो- कभी मंदिर, कभी कुछ, ये सब क्या है भाई? लेकिन बीजेपी वाले और योगी आदित्यनाथ के जो बयान आते हैं वो तो कहते हैं कि भाई विपक्षी दल धर्म की राजनीति करते हैं। अब बस आपको तो साबित हो रहा होगा ना, खुद हमें बताने की जरूरत है नहीं, आपको खुद साबित हो रहा होगा। ये और पार्टियां इस तरीके कोई राजनीति ही नहीं किया, कभी भी नहीं किया। कभी इतनी धर्म पे बात ही नहीं हुई। कभी कोई धर्म में बात नहीं आई, ना कभी कोई इस तरीके का जो है मामला उठाया गया। भाई ये मुल्क सबका है ना, ये भारत हिंदुस्तान सबका है, एक का नहीं है, और सब इसमें रहेंगे। कोई यहाँ इसको छोड़ के जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें संघर्ष किया है लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने संघर्ष किया है। आज से नहीं, बहुत पहले से इसकी क्रांति की है, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा है सारे धर्म के लोगों ने। इतिहास उठा के देख लीजिए। तो आप इसमें हिंदू मुस्लिम की बात क्या करते हो, क्यों करते हो भाई? तुम तो सबके हो ना, तुमको सबकी बात करना चाहिए। सबका विकास, कहाँ सबका विकास है? ये तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ विकास हुआ, किसका विकास हुआ, बताइए आप हमको। कहाँ पर किसका विकास कर दिया, किस धर्म के लोगों का विकास कर दिया है? तो एक जात धर्म को बदनाम कर रहे हैं, केवल अपनी राजनीति में रोटी सेक रहे हैं। इस तरीके की राजनीति गंदी। अब उनका ये है कि वो सत्ता में है तो चाहे जो बोल ले, जिस पे चाहे बिल्डोजर चला दे। ये बिल्डोजर इनका अधिकार है बिल्डोजर चलाने का, भाई कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट उस पर निर्णय ले, जो भी लेना। इनका अधिकार कहाँ से आ गया? किसने? ये तो कहते हैं ना कि अपराधियों के घर से बुलडोजर चलता है, तो क्या सिर्फ अपराधियों के घर, और अपराधी क्या सिर्फ एक ही धर्म समुदाय से है? अभी इसके पहले आपने देखा लखीमपुर में जो घटना हुई, किसानों को किसकी गाड़ी ने रौंदा, वो कौन थे, किसकी पार्टी के थे? उस पर इन्होंने क्यों नहीं बिल्डोजर चलाया? आज तक क्यों नहीं चलाया? इनसे कौन पूछे? तो ये तो एक तरफी राजनीति है ना, एक छत्र राज ये करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये भारत सबका है और सब रहेंगे इसमें, सब अपनी अपनी राजनीति करेंगे, सबका पूरा अधिकार है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि भारत देश सबका है और धर्म की बात करना ये फजूल है, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तमाम चीज़ें हैं जिनसे दरकिनार कर रही है बीजेपी। और फिलहाल रिजल्ट क्या होगा ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM।